everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with question number 2 of exercise 14.3. So we have done question number 1 already of exercise 14.3. In that question we divided the monomial expressions. Okay, so in question number 2, let's see what does question number 2 say. Divide the given polynomial by the given polynomial with by the given monomial by the given मोनोमियल. ओके, सो अब हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है एक मोनोमियल एक्सप्रेशन से. लेट्स सी हाउ विल डू दैट. सो द फर्स्ट पार्ट इज 5x स्क्वायर minus 6x divided by 3x. So this is our first part. एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. ठीक है, पॉलिनोमियल में सभी आते हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो. सो इट मीन्स हमें इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है एक मोनोमियल एक्सप्रेशन से. सो देयर इज वन वे कि हम इसको ऐसे है, ये डिवाइडेड बाय 3x. सो हम इसको सेपरेट लिख लें. that 5x square upon 3x minus 6x upon 3x. डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिखने दोनों टर्म्स के साथ. ये तो वन मेथड है, बट इससे भी इजी एक मेथड जो है दैट इज टू टेक कॉमन फ्रॉम दी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. लाइक सी, ये हम ऐसे लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 3x. ये तो डन है. और अब हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में से मीन्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं एंड कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को. हाउ, लेट्स सी. 5x स्क्वायर एंड 6x में से कॉमन आएगा x, राइट, बिकॉज 5x स्क्वायर होगा 5 इंटू एक्स इंटू एक्स एंड 6x होगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स. सो x वुड बी कॉमन. ठीक है, सो बचेगा क्या, 5x माइनस 6 अपॉन 3x एज इट इज. अब हम इस x को इस x के साथ कट कर सकते हैं. वाई, बिकॉज अब ये कॉमन आ गया. ठीक है, पहले नहीं कर सकते थे बिकॉज ये बीच में माइनस का साइन था, बट नाउ वी कैन कट दिस x बाय दिस x. सो वील गेट 1 अपॉन में 3, 5x माइनस 6. दिस वुड बी दी आंसर. ओके, सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय टेकिंग कॉमन. कॉमन लेंगे हम पॉलिनोमियल में से, जो भी कॉमन आएगा बस वो कट हो सकता है नीचे डिनोमिनेटर से. वी कैन नॉट कट दी टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, सो 1 अपॉन 3, 5x minus 6 is the answer. Okay, so this was the first part of question number 2. Moving on to part number 2 now. Now coming to part number 2 of question number 2, children. So the second part of question number 2 is 3y raised to the power 8
minus 4y raised to the power 6 plus 5y raised to the power 4 divided by y raised to the power 4. So this is our second part. Again we'll write it in fractional form first. 3y raised to the power 8 minus 4y raised to the power 6 plus 5y raised to the power 4 upon y raised to the power 4. So now we have to take common from the polynomial expression. This is clear. अभी हम y4 को किसी के साथ कट नहीं कर सकते जब तक हम कॉमन नहीं लेंगे. So y 8 times, y 6 times and y 4 times. नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है. सो वेरिएबल में से y कॉमन आ सकता है, बट कितनी बार आ सकता है? जितनी बार स्मॉलेस्ट टाइम जिस टर्म में गिवन है. सो y रेज टू दी पावर 4 कैन बी कॉमन. सो अब अगर यहाँ से 4y निकल जाते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ 4y ओनली. ठीक है, जैसे y रेज टू दी पावर 8 है, सो y इंटू वाई 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 8 टाइम्स y है, उसमें से 4 y's हम कॉमन ले लेते हैं. सो कितने बचे? 4. वो 4 हमने लिख दिए. माइनस 4 रेज टू दी पावर y 6 टाइम्स में से 4 टाइम्स गए तो 2 टाइम्स बचा प्लस 5. अब 5 के साथ जो y4 था वो तो कॉमन आ गया. सो नीचे हम उसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. सो y4. नाउ वी कैन कट y4 बाय y4 बाय, बिकॉज अब ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है. ठीक है, सो अब ये y4 के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, दैट्स वाई. सो द आंसर इज 3y रेज टू द पावर 4 माइनस 4y रेज टू द पावर 2 प्लस 5. दिस इज द फाइनल आंसर. 3 by 4 minus 4y square plus 5, because y4 से y4 कट हो गया. Okay, so this was our second part of question number 2. So always go for taking common method. Common लेके कट हो जाता है, बहुत easy रहता है. ठीक है, so coming to part number 3 now. Coming to the third part now. So the third part of question number 2 is 8 x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube. ठीक है, divided by 4x square y square z square. So this is our third part. Writing this in fractional form. So x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube upon 4x square y square z square. This is our question. Now children, in this question हमारे पास already 8 common है, but अभी इनमें से कुछ और भी कॉमन आ रहा है. वो कैसे? लेट्स सी. x 3 times, x 2 times, x 2 times. What does this mean? कि x 2 times तो कॉमन आ ही जाएगा, बिकॉज 2 times 2 times 2 times तीनों में है, बस इसमें 3 है. सो what does this mean? We'll write 8x square. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे x लिख देंगे, बस x. इन दोनों का x तो कॉमन आ गया. y स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा एंड एक y आएगा इधर.
राइट, बिकॉज सेकेंड टर्म में एक y एक्स्ट्रा है. सिमिलरली फ्रॉम थर्ड टर्म z स्क्वायर z क्यूब, मतलब एक z एक्स्ट्रा है इधर और z स्क्वायर अगेन कॉमन अपॉन 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर as it is. So what we did, x square y square z square को common ले लिया and we are left with x plus y plus z upon 4x square y square z square as it is. What will happen now? 4 2s are 8 and x square y square z square x square y square z square cut. So the answer is 2 into x plus y plus z. This is our final answer of question number 3. Part number 3 of question number 2. So what we did, हमने पहले ऑब्जर्व करना है ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया. यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक वाई एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक जेड एक्स्ट्रा है. सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल रिमेन एज इट इज. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर काट एंड 4 2s are 8. So 2xy is the answer. 2x plus y plus z is the answer of part number 3. So now proceeding to part number 4. Now coming to the fourth part. So fourth part of question number 2 is x cube plus 2x square plus 3x divided by 2x. So writing this expression in fractional form first upon 2x. So now we'll take common. अब common coefficients में से तो कुछ भी नहीं है, 1 2 3 right, but from all these वेरिएबल्स हम x कॉमन ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मिनिमम x है. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. नाउ आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे 3x थे तो 2x बच गया, यहाँ पे 2x थे तो 1x बच गया अपॉन 2x एज इट इज. सो x से x कट. सो आवर आंसर इज 1 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अब आप दिस इज द फाइनल आंसर. एंड चिल्ड्रन यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि अभी हम 2 से ये 2 कट कर दें. नो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कट नहीं होगा. कॉमन आएगा वो ही कट हो सकता है जो कॉमन आएगा. ठीक है. सो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Part number 5 is fifth part of question number 2 is p cube q6 minus p6 q cube divided by p cube q cube.
So this is our question. Writing this in fractional form again, p cube q6 minus p6 q cube upon p cube q cube. So we'll take common from the polynomial. So now यहाँ पे p 3 times है, यहाँ पे 6 times है. It means p 3 times common आ सकता है. And similarly q 6 times, q 3 times. So q भी 3 times common आ सकता है. तो इधर से q p cube common and q cube common. So q cube बचेगा minus from here p 6 is there, p cube common and q cube common means p cube will be left. ठीक है, अपॉन p cube q cube. Now p cube q cube, p cube q cube cut. So our answer is q cube minus p cube. This is our final answer now. Because जो हमने कॉमन लिया था वो डायरेक्टली डिनोमिनेटर के साथ कट हो गया. एंड दैट्स वाई दिस मेथड इज वेरी एप्लीकेबल बिकॉज डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो कट हो जाता है एंड आंसर बिकम्स वेरी easy and simple. So always follow taking common method in these type of questions. Okay, we have done question number 2, all the parts. This was the last part of question number 2, children. Now let's come to question number 3. Let's start with question number 3. So, question number 3 says, work out the following divisions. And the first part is 10x minus 25 divided by 5. 10x minus 25 divided by 5. So again we have to divide the expressions. अब एक है binomial expression and एक है monomial expression. So same method, writing this in fractional form first upon 5. Now what we can see, अब हमें करना है common लेना है. So 10x minus 25. Now 10 and 5, 10 and 25 comes in the table of 5. It means 5 common आ सकता है. So 2x minus 5 बचेगा by, let's see, because children 10x में 2 into 5 into x होता है and 25 में होता है 5 into 5. So 1 5 we can take common. ठीक है, तो बचा 2x minus 5, right? So this is 2x minus 5 upon 5 into 5 भी है, so 5 से 5 cut. So we are left is with 2x minus 5. This is our final answer, right? So doing the same thing in every question, in every part, taking common and then cutting numerator and denominator, और फिर जो हमारे पास answer आएगा that is the final answer. 2x minus 5 is the answer of part number 1, question number 3. Now moving on to part number 2.
Now moving on to the second part. So the second part of question number 3 is 10x minus 25 divided by 2x minus 5. So now this is the second part, and what we observe in this part, that we have to divide a binomial expression by a binomial expression only. ठीक है, तो लेट्स सी अब हम इसको कैसे करते हैं. राइटिंग अगेन इन दी फ्रैक्शनल फॉर्म एंड टेकिंग कॉमन. अब हम कॉमन दोनों में से ले सकते हैं, फ्रॉम न्यूमरेटर ऑल्सो एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑल्सो, बिकॉज हमें कट तो जब भी करना है जब वो कॉमन आ जाएगा. सो अभी हम ऐसे कट नहीं कर सकते. सो टेकिंग कॉमन फ्रॉम दी न्यूमरेटर, अगेन वी नो दैट 5 विल बी कॉमन. सो हमारे पास बचेगा क्या, 2x माइनस 5. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया. सी 10x वुड बी 2 इंटू 5 इंटू x एंड 25 वुड बी 5 इंटू 5. सो 5 कॉमन आ गया, बचा 2x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 5. अब 2x माइनस 5 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना. सो नाउ चिल्ड्रन सी, अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया. ब्रैकेट से ब्रैकेट कट हो रहा है व्हेनेवर द ब्रैकेट इज सेम. अभी आप बोलोगे मैम यू सेड दैट ब्रैकेट तो कट नहीं होते, बट अगर ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आ गए तो कट हो सकते हैं. ये पूरा सेम ब्रैकेट इस पूरे सेम ब्रैकेट से कट हो जाएगा एंड आंसर विल बी 5. That's it. Okay. So whenever the bracket is same, we can cut it. Okay. So this was the second part of question number 3. Okay. Now moving on to further parts. Now coming to part number 3 of question number 3. So the third part is 10y 6y plus 21 divided by 5 2y plus 7, right? Yes. So we have to divide these two expressions. अब इसके लिए हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं. 6y plus 21 upon 5 into 2y plus 7. So हमारे पास कुछ ब्रैकेट से बाहर भी है, उसको हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10. तो ये हो गया 2y. अब इसमें कुछ और भी कॉमन आ रहा है. सो येस 6y वुड बी 2 इंटू 3 इंटू y एंड 21 वुड बी 3 इंटू 7. सो 3 इज कॉमन चिल्ड्रन. सो 3 कॉमन आ जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ 2y प्लस 7 अपॉन 2y प्लस 7 हमारे पास ऑलरेडी है. सो अगेन चिल्ड्रन व्हाट वी कैन सी इज ब्रैकेट से ब्रैकेट कट एंड हमारे पास बचा 6y. सो यस 6y इज द आंसर बिकॉज 2 इंटू 3 इज 6y एंड ये वाले पूरे ब्रैकेट से ये वाला पूरा ब्रैकेट कट हो गया, राइट? सो व्हेनेवर द ब्रैकेट इज एग्जैक्टली सेम वी कैन कट इट. सो दिस वाज आवर third part of question number 3. Now moving on to further parts.
Moving on to part number 4. So now, fourth part of question number 3 is 9x square y square 3z minus 24 divided by 27xy z minus 8. So now we have this question. Again, writing this in fractional form upon 27xy z minus 8. So now children, अभी जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम कट कर सकते हैं. So 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. एक x से एक x कट and एक y से एक y कट. So we have xy upon 3 है हमारे पास. ठीक है बचा. ठीक है. And now from 3z minus 24, 3z would be 3 into z and 24 would be 3 into 2 into 2 into 2. 3 into 8 होता है ना 24. 8 3 जा 24. So 3 into 2 into 2 into 2. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24. Right? So 3 कॉमन आएगा. 3 कॉमन आ गया. So z minus 8 बचेगा upon z minus 8 as it is है. Again we can see 3 से 3 cut. 8 minus z से 8 minus z cut. So we are left with xy. So xy is the answer of part number 4. So you see हम कैसे कॉमन लेके बहुत जल्दी कट कर देते हैं and our answer comes out to be very simple. ठीक है. So इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया. xy upon 3 था. So यहाँ से 3 कॉमन आ गया. So z minus 8 से z minus 8 कट. 3 से 3 कट. So xy is the final answer. So this was the fourth part of question number 3 children. Now just the last part is left, part number 5. Now coming to the last part of question number 3, that is part number 5. So the fifth part of question number 3 is 96 ABC (3a) minus 12 and 5b minus 30 divided by 144 a minus 4 b minus 6. So now we have this question. Writing this in fractional form, 96 ABC 3a minus 12 5b minus 30 upon 144 a minus 4 b minus 6. Now children, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन से. सो फर्स्ट विल टेक कॉमन. अब अभी यहाँ पे कुछ कॉमन ऑलरेडी है 96 ABC एंड 144. ये भी कट हो रहा है बट पहले हम सब कुछ कॉमन ले लेते हैं फिर एक साथ कट करेंगे. So 3a minus 12. 3a would be 3 into a and 12 would be 2 into 3. 2 into 2 into 3. Right? So 3 is common. ठीक है. So 96 ABC में अभी 3 भी आ गया. ठीक है. So we are left with a minus 4. Right? And 5b होगा हमारे पास 5 into b and 30 होगा 2 into 3 into 5. ठीक है. So again 5 कॉमन आ गया. So into 5 भी हो गया यहाँ पे and we are left with b minus 6 upon 144 a minus 4 b minus 6.
सो कॉमन लेने से हमारे पास क्या आया, वी गॉट सेम ब्रैकेट a minus 4, b minus 6, b minus 6 एग्जैक्टली कट. सो अब हमारे पास है 96 ABC इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 144, राइट. सो 144 is a multiple of 3 because 4 plus 4 8 plus 1 9 and 9 is a multiple of 3. It means this number is also a multiple of 3. So 3 ones are 3, 3 fours are 12 and 3 eights are 24. Now 48 twos are 96 होता है. 48 ones are 48, 48 twos are 96. So 5 twos are 10. So 10 ABC is our final answer. So basically when we have two expressions, polynomials हैं हमारे पास, तो we will always try कि ब्रैकेट में से पहले सब कुछ कॉमन आ जाए, देन ब्रैकेट्स भी कट हो सकते हैं या फिर जो कॉमन आए वो भी कट हो सकता है, एंड आंसर कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल, like as in this question 10 ABC is the answer. Okay, so we have done all the questions of all the parts of question number 3 also. So question number 2 and 3 we have discussed in this video. So stay tuned for my next video. Now in that video we'll be starting with question number 4 and 5 and we'll be completing this exercise as well. Okay, so I'm signing up here. If you have any doubt, if you have any query in any part, or there is any question, any topic which is still not clear to you, you can write in our comment section below, and stay tuned for my next video. Till then, don't forget to like and share this one, and thank you.